छिंदवाड़ा जिले में किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां 45 किसानों से आलू खरीदकर व्यापारी ने 53 लाख रुपए हड़प लिए। किसानों ने कई बार व्यापारी के चक्कर लगाए ताकि उनका पैसा मिल जाए, लेकिन व्यापारी ने न सिर्फ आश्वासन लेकिन व्यापारी ने सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया। किसानों ने मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में पहुंचकर आवेदन दिया और न्याय की गुहार लगाई। दरअसल व्यापारी ने 45 किसानों से 1 करोड़ 12 लाख रुपए का आलू खरीदा था। 53 लाख रुपए किसानों को और लेना है, लेकिन व्यापारी अब इन किसानों को पैसे देने से इनकार कर रहा है। हालांकि किसानों ने उमरेठ थाना पहुंचकर व्यापारी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। किसान दुर्गेश पवार ने बताया कि लगभग 2 से 3 माह पहले व्यापारी को 3.5 लाख रुपए का आलू दिया था, जिसमें 1 लाख रुपए दिया गया था, बाकी पैसे नहीं दिए गए। व्यापारी के पास जाओ तो वह टालता नजर आता है। अन्य किसानों ने भी यही समस्या बताई। कितना दिया था? मैंने ये हमारे तारेन भैया जी हैं गाजेंडो उमरेठ से, इनको 3.5 लाख रुपए का आलू दिया था, जिसमें से 1 लाख रुपए की पेमेंट हो चुकी है, बाकी पेमेंट बाकी है इनके तरफ, तारेन भैया की तरफ। कितने महीने हो गए आलू आपने? ये 2.5 महीने के लगभग होगी। 2.5 महीने। 2.5 कितनी 3 लागत लगी थी आपको? लागत तो बहुत लगी सर, उसमें कम से कम ये लगी होगी 1.5 से 2.25 लाख रुपए की लागत है, और बाकी पेमेंट लेने का है। और हम भैया के पास जाते हैं तो भैया बोलते हैं कि वो राजा भैया से लेना है। राजा भैया इनको धमकी देते हैं, ये हमको देते हैं, उधर से पेमेंट आएगी तब हमको मिलेगी कहते हैं, लेकिन हमको पेमेंट मिल नहीं, डेट पे डेट दी जा रहे हैं और लागत का समय आ गया। अभी FI भी की है हम लोगों ने, लेकिन उसको कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं दुर्गेश पवार रिधोरा से हूँ। आपसे आप शिकायत करने आए थे, क्या आपकी शिकायत? जी, मेरा ऐसा है सर, मैं उमरा नाला का रहने वाला हूँ। मैंने लोकल किसानों को इन्हीं से बीज लेके किसानों को बांटा था। 3.5 लाख रुपए के आसपास का मैंने बीज खरीदा था। मैंने 13 लाख के आसपास का माल इनको दे चुका हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ उसमें 6 लाख रुपए की पेमेंट हुई है, बाकी 7 लाख की पेमेंट बाकी है। क्या दिए आप? हमने आलू किसानों से माल 10-15 किसानों से माल इकट्ठा करके आलू हमने तारेन पवार जी को दिए, और इनके तरफ से यही जवाब है कि मेरा सामने से पेमेंट नहीं आया बस। और हम लोग मैं किसानों को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे जो लोकल किसान हैं सर, और मैं भी एक किसान ही हूँ। हम लोग को आज लाग लागत किस्तें विस्तें सारी चीज़ें 5 महीने से हम इनके पीछे चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में हमारा कैसे काम चलेगा? ना प्रशासन मदद कर रहा है, ना हमने सारा थाने में कंप्लेंट करे, इधर उधर कर रहे हैं, सिर्फ घूमने के अलावा कुछ नहीं हो रहा है सर। पैसा पानी खर्चा हो रहा है ज़रूरत से ज़्यादा से। कमाना तो हमारा 2 रुपये नहीं, लेकिन खर्चा ज़रूरत से ज़्यादा है। कितना आलू दिए थे आपने इनको? कितने का था? जी, हमने 13 लाख रुपए का आलू दिए थे। हमको सिर्फ 6 लाख रुपए की पेमेंट हुई है सर इसमें। क्या स्थिति है? स्थिति सर कुछ भी नहीं है, स्थिति सामने से पेमेंट आने की स्थिति नहीं है इनकी, तो हमें कहाँ से दे देंगे सर? कितना समय हो गया? समय सर आज 6 महीना होते आ गया, 5 महीना। क्या मांगे आप? मांग हमारी यही है सर कि हमारा पेमेंट किसानों को सारा दे दिया जाए, बस इसके अलावा कोई मांग नहीं सर। मेरा सतीश कुमार धारे। पवार, एक मिनट, अब बताओ। मैं तारेन पवार, तहसील उमरेठ, ग्राम नागलवाड़ी से का रहने वाला हूँ। मैंने वहाँ पर किसानों से आलू लिया था दिसंबर जनवरी फरवरी के माह में, और एक व्यापारी राजक पवार जो बेरसा का रहने वाला है, नागलवाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है क्षेत्र, उसको मैंने आलू दिए थे 1 करोड़ 12 लाख रुपए का, जिसमें से सर पिछले 4 महीने से वो मेरी 53 लाख रुपए की पेमेंट बाकी उसके तरफ है। अभी तक उसने 53 लाख का पेमेंट दिया नहीं, और बार बार क्या हो रहा है, मुझे डेट पे डेट दिए गए, और पिछले इस महीने की 14 तारीख को उसके और उसके परिवार ने बोल दिया कि हमारी तरफ तुम्हारा कोई पेमेंट नहीं है, हम तुमको नहीं दे पाएंगे। कितने किसानों से आपने आलू लिए थे? कितने का लिए थे? सर पेमेंट जो है इसकी तरफ मेरे 45 किसानों का पेमेंट रुका हुआ है, किसी का 10,000, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 50,000। किसान भी सर परेशान है, वो भी मुझे आत्महत्या की धमकी देते हैं कि पेमेंट नहीं देंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। मेरे पास भी आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि 53 लाख की रकम हम लोग की जीवन की पूरी पूंजी के बराबर है सर। इसको लेकर कहीं शिकायत की? हाँ सर, पुलिस में भी शिकायत की थी, पुलिस वाले की तरफ से भी कोई ऐसा नहीं हुआ, NCR काट के मुझे दे दिया गया। और हम जब कलेक्टर ऑफिस में आए तो वो बोलते हैं कि पुलिस का मामला, पुलिस बोलते हैं प्रशासन का मामला, तो मैं किसके पास जाऊँ, समझ तो कुछ आ नहीं रहता मुझे। क्या नाम है? तारेंद्र पवार।